नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। महापौर चुनाव को लेकर सदन में हंगामा, पारित हुए प्रस्ताव। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। भाजपा ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महापौर पद का चुनाव कराने की मांग की। इससे सदन में हंगामा हो गया तो हंगामे के बीच प्रस्ताव पास किए गए। इस पर भाजपा ने सवाल उठाए। भाजपा ने कहा कि सत्तारूढ़ होने के बाद भी आप पार्षदों की संख्या भाजपा के पार्षदों से कम थी, इसकी वजह से पारित प्रस्ताव अवैध है। इस पर भाजपा ने निगम आयुक्त और महापौर को पत्र लिखकर प्रस्तावों को नए सिरे से चर्चा के लिए सदन में लाने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो निर्माण कार्य के कारण रोशन आरा रोड 45 दिनों तक बंद है। उत्तरी दिल्ली में डीएमआरसी द्वारा दोहरी सुरंग के निर्माण के कारण रोशन आरा रोड को बंद कर दिया गया। निर्माण कार्य के कारण इस सड़क को 1 महीने से अधिक समय तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस कारण यातायात और पैदल यात्रियों के लिए एक सड़क बंद रहेगी। शुक्रवार को जारी एक परामर्श में यह जानकारी दी गई। दिल्ली में पकड़े गए 5,600 करोड़ के ड्रग्स मामले की जांच करेगी ईडी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पकड़े गए 5,600 करोड़ के ड्रग्स के तार दुबई से जुड़ने लगे हैं। दुबई में मौजूद भारतीय नागरिक वीरेंद्र बसोया का नाम इंटरनेशनल सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है। इस मामले में जांच अब तक सिर्फ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। हालांकि अब इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी करेगी। ईडी ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से एफआईआर की कॉपी और इस मामले से जुड़े दूसरे दस्तावेज ले लिए हैं। दिल्ली समेत देश के 22 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली समेत कई राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने टेरर फंडिंग और साजिश के एक बड़े मामले में छापेमारी की। बताया गया है कि छापेमारी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का देशव्यापी नेटवर्क निशाने पर था। कुल 5 राज्यों के 22 स्थानों पर यह छापेमारी हुई। दिल्ली के अलावा एनआईए की टीमें जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम में दबिश देने पहुंची थी। सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित। राउजवनी कोर्ट ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 15 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बचाव पक्ष के वकील और प्रवर्तन निदेशालय के विशेष वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राजधानी के हॉटस्पॉट इलाकों में AQI 400 पार, 10 इलाकों में मामला खराब। राजधानी में प्रदूषण के हॉटस्पॉट इलाकों में वायु प्रदूषण बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इससे लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। बीते दिनों नेहरू नगर इलाके में सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 425 रिकॉर्ड किया। यही नहीं, 10 के करीब हॉटस्पॉट इलाकों में अधिकतम AQI बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली में पहुंची नमो भारत ट्रेन। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर के बीच ट्रायल रन शुरू। एनसीआरटीसी ने भारत की प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को तैयार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के साहिबाबाद न्यू अशोक नगर सेक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू किया। यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि नमो भारत ट्रेन अब दिल्ली में प्रवेश कर रही है, जिससे कॉरिडोर का दिल्ली सेक्शन पहले से संचालित साहिबाबाद मेरठ साउथ खंड से जुड़ने वाला है। त्योहारों में घर जाना अब होगा आसान, कई ट्रेनों में सीटें खाली। त्योहार के दिनों में नियमित ट्रेनों में भीड़ के कारण लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। उनकी परेशानी को देखते हुए रेलवे अलग अलग रूट पर विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा कर रहा है। विभिन्न रूट पर चलने वाली ट्रेनों में भीड़ का आकलन कर विशेष ट्रेन की घोषणा की जाती है। रेलवे प्रशासन ने इंटरनेट, मीडिया व अन्य साधनों से इसकी जानकारी यात्रियों को दे रहा है। बस मार्शल की नौकरी को लेकर दिल्ली सचिवालय में जमकर हंगामा। दिल्ली में डीटीसी के मार्शल की सेवा बहाली पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के विधायक शनिवार को मुख्यमंत्री आतिशी से मिले, जहां दिल्ली सचिवालय में बस मार्शल की नौकरी को लेकर बैठक चल रही थी। इस बैठक के दौरान हंगामा बढ़ गया और बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। विधायक इस मामले में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। केंद्र ने लॉन्च की 1 लाख करोड़ की 2 बड़ी योजनाएं। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना को मंजूरी दी है। इन योजनाओं पर कुल 1,01,321 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंत्रिमंडल के अनुसार पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य सतत कृषि को प्रोत्साहित करना है, जबकि कृष्णोन्नति योजना के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। इन दोनों योजनाओं को एक अम्ब्रेला स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खाते में शनिवार को भेज दिए। प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से 9 करोड़ 4 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। पीएम मोदी महाराष्ट्र के वाशिम से योजना की 18वीं किश्त जारी की है। हर साल 3 बराबर किश्तों में भूमि धारक किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं।
केंद्र सरकार ने लिया सरकारी कर्मचारियों की 20% सैलरी बढ़ाने का फैसला। भारत के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से की जा रही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को केंद्र सरकार ने अंततः स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से देश भर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार सरकार महंगाई भत्ते में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन को लेकर आया अपडेट। छतरपुर मंदिर तक दूसरी सुरंग का निर्माण पूरा। फेज 4 में निर्माणाधीन गोल्डन पर भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए छतरपुर से छतरपुर मंदिर के बीच दूसरी सुरंग का निर्माण भी पूरा हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक विकास कुमार की उपस्थिति में 97 मीटर लंबी TBM सुरंग बनाते हुए छतरपुर मंदिर के पास बाहर निकली। इस सुरंग की लंबाई 860 मीटर है। दिल्ली में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इजराइल के सुरक्षा बल। दूतावास ने पुलिस से मांगी जगह। मिडिल ईस्ट में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल पर ईरान की हमले के बाद कई क्षेत्र में एक और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस जंग को लेकर ईरान और इजराइल दोनों देशों की सेना हाई अलर्ट पर है। इस बीच नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास ने अपने सुरक्षा कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली पुलिस की शूटिंग रेंज का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। आज ग्वालियर में पहले T20 में बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यह नवनिर्मित स्टेडियम में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भी है, जो इस मुकाबले को और भी ऐतिहासिक बनाता है। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर करेंगे भूख हड़ताल। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके साथ दिल्ली आए लद्दाख के करीब 150 प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वांगचुक ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात को लेकर उनकी मांग पर सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। पाकिस्तान में जल रही पराली से दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा खतरा। पराली का धुआं बेशक अभी दिल्ली NCR की हवाओं में नहीं घुला है, लेकिन पाकिस्तान में जल रही पराली ने चिंता बढ़ा दी है। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों में पंजाब से सटे पाकिस्तान के इलाके पूरी तरह लाल नजर आ रहे हैं। पूरी पट्टी में पराली दहक रही है। ऐसे में पछुआ और उत्तर पश्चिम से 25-30 किलोमीटर की रफ्तार से सतही हवा चली तो राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के आसमान में धुआं नजर आएगा। अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए बुलाया। हाई बॉक्स ऐप के जरिए देश भर के 30,000 से अधिक लोगों से 500 करोड़ रुपए से अधिक ठगी करने के मामले में दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से पहले पूछताछ करेगी। उन्हें द्वारका स्थित IFSO कार्यालय में 9 अक्टूबर को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। भारत ने रचा इतिहास। विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा $700 अरब पार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बीते समाप्त सप्ताह पहली बार $700 अरब के पार पहुंचा है। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार आज से लगभग 22 साल यानी 15 फरवरी 2002 को सिर्फ $50 अरब था। मिडिल ईस्ट में सुनाई दे रही महायुद्ध की आहट। इजराइल में जमकर बरसे बम। ईरान और इजराइल के बीच टकराव और बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की दोबारा हमले करने की धमकी के बाद से खाड़ी से लेकर इजराइल तक तनाव बढ़ा है। खामेनेई ने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो दोबारा अटैक करेंगे और अरब देशों को इस जंग में ईरान का साथ देना चाहिए। भारत के खिलाफ मैच में नहीं है कोई दबाव। पाकिस्तानी कप्तान का बयान। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला है। भारत को इस मैच में हर हाल में जीतना होगा, तभी टीम इंडिया ग्रुप चरण से आगे बढ़ पाएगी। भारत ने अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ गंवा दिया है, जबकि पाकिस्तान अपने पहले मैच में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर काबिज है। सभी अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। स्थायी नौकरी का ऐलान। केंद्र सरकार के माध्यम से अग्निवीरों को बड़ी सौगात दिया जाने वाला है। केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को बेहतर बनाने के उपाय पर लगातार विचार कर रही है और मंथन कर रही है। तीनों सेना के प्रमुख जल्द इस बारे में सरकार को अपनी राय भी बताने वाले हैं, जो कि केंद्र सरकार के माध्यम से 25% अग्निवीरों को स्थायी किए जाने का विचार किया जा सकता है। यानी कि अगर आप अग्निवीर के पद पर नियुक्त होते हैं तो 25 अग्निवीरों को स्थायी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। व्हाट्सएप ने लाया नया फीचर्स। यूजर को मिलेगी खास सुविधा। व्हाट्सएप ने नया फीचर एनरोल किया। यह फीचर कॉन्टैक्ट को मैनेज करने के लिए आया। यह एक प्राइवेसी फीचर है। इसकी मदद से यूजर मोबाइल फोन को एक्सेस किए बिना ही लिंक्ड डिवाइसेस से कॉन्टैक्ट्स को एडिट या डिलीट कर सकेंगे। इस फीचर की मदद से यूजर टैबलेट या डेस्कटॉप में कॉन्टैक्ट लिस्ट में किया गया बदलाव सभी लिंक्ड डिवाइसेस पर ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। पाकिस्तान जाने को लेकर बोले एस जयशंकर।
SCO सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए होगी। मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैं वहां शंघाई सहयोग संगठन का एक अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले जारी, 2000 लोगों की मौत। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का हमला जारी है। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर रात भर हमला हुआ। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 127 बच्चे और 261 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इजरायली हवाई हमले ने एक अहम सड़क को काट दिया, जिसका इस्तेमाल हजारों लेबनानी सीरिया में जाने के लिए कर रहे थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।